दोस्तों हम लोग किले के गेट के बाहर खड़े हैं। गेट खुला। तो अब किले की बैलगाड़ी पर कसी हुई है। तो ये एक दूसरे स्थान से लाई जाया करती है। पीतल की है ऐसी एक रहस्यमयी चीज। दबा के इसके अंदर गोला डाला जाता था और यहाँ से पीछे इसमें आग के गोले डाल के इसको बंद कर दिया जाता था। ये बंद है। बॉक्स में बताए कि ये क्या चीज है। पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? ये गंगाल बोलते हैं। क्या है ये? गंगाल पानी पीता है। अभी बजता है? हाँ, टाइम पे। अच्छा, टाइम पे बजता है। ये घंटा बजता है अभी? हाँ, बजता है, टाइम पे बजता अच्छा, क्या 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 किस टाइम से बजता है? क्या कैसे बजता है? जैसे 12 बजे हैं तो 12 बजेंगे। अच्छा, किले के पीछे ये पूरा इनका बाग था। तो इसमें आप देख सकते हो बांस लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये कितनी ऊंचाई है और यहाँ से हम दिखा रहे हैं। हम तो नीचे नीचे घूम रहे हैं और हालांकि ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम लोग किले के गेट के बाहर खड़े हैं। गेट खुला है, अभी एंट्री होगी और दिखाते हैं पूरा किला किस तरीके से बनाया गया है और किस मटेरियल से बनाया है। अब आजकल तो सीमेंट वगैरह बालू वगैरह है और पहले तो चलता नहीं था। बहुत पुराना किला है। तो किस तरीके से बनाया गया है दिखाएंगे आपको। दोस्तों हम पहुंच रहे हैं कि तो दोस्तों ये देखिए, ये इसमें सीमेंट का यूज नहीं हुआ है और कितना अच्छा बना हुआ है। और ये डिजाइन देखिए इसकी। तो आप किले के ऊपर यहाँ चढ़ जाएंगे तो आपको एकदम सुंदर नज़ारा दिखेगा। आपको दिख रही होगी ये सबसे बड़ी नदी है, यमुना नदी। तो यमुना नदी के बगल में ही ये किला है। तो आपको सबको दोस्तों को पता ही होगा कि किला की इसको उस टाइम के इंजीनियर, कितना बड़ा ये यहाँ कुआं है, इससे पानी निकलता था। और ये कितना पुराना कुआं है। इसमें कोई सीमेंट वगैरह का उपयोग नहीं किया है क्योंकि उस टाइम पे सीमेंट तो होते नहीं थे। तो सीमेंट नहीं था, लेकिन किस तरीके से ईंट का निर्माण हुआ होगा, किस तरीके से ईंट चिपकाई है, तो आपको वो भी दिखाएंगे हम कि किस इसमें क्या यूज हुआ है और किस चीज़ से इस पूरे उसका पक्के उस टाइम का आप देख सकते हो पक्का कुआं है। और कुएं का पूरा इस तरीके से निर्माण हुआ है। देखिए पूरा बहुत गहरा कुआं है और पानी है इसके अंदर। ये सीढ़ी लगी हुई है। तो दोस्तों आज हम लोगों के जो दरवाजे होते हैं किस तरीके के होते हैं। इस दरवाजे को देखिए, ये किला का कितना भव्य ऊंचा गेट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भव्य किला होगा ये और कितना प्राचीन है। कई ईंट का उपयोग हुआ है इस किले में। और उस टाइम के किला जो बना हुआ था उस टाइम का ये किला है। तो अभी तक बना हुआ है, कई ईंट का है। तो दोस्तों उस टाइम का किला अभी भी है, लेकिन जो आजकल जो बनते हैं इसमें देखो पूरा गोदाम, माल गोदाम वगैरह ऐसे से कुछ ना कुछ रखने के लिए सब आइटम होगा इसमें। तो दोस्तों पहले के इंजीनियर और अब के इंजीनियरों में यही तो फ़र्क है कि पहले के जो इंजीनियर थे किस तरीके से उन्होंने कितनी मेहनत करके ये डिज़ाइन किया होगा और कितना भव्य बनाया है।
तो दोस्तों इसीलिए इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल कितना बड़ा पैसा बचाने की एक मुहिम चलती है कि ये बचा लें वो बचा लें। तो आप देखिए इसकी भव्यता भी देखिए इस गेट की। तो इस तरीके का पूरा ये किला बना हुआ है। तो दोस्तों ये गेट है, यहाँ पर राजा जी के सैनिक ऊपर तैनात हुआ करते थे, 1 2 3 ऊपर सैनिक रहते थे। और यहाँ पर भी सैनिक रहा करते थे, क्योंकि ये गेट था, गेट से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और आप देख सकते हो इसमें भी एक अंदर गेट है, नीचे तलगर है। और सैनिक, गुप्त सैनिक जो होते थे, जैसे आक्रमणकारी हैं, हमला कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो हमला होता था पहले, तो वो हमला न हो, और इसलिए सैनिक यहाँ रहा करते थे। पूरी सारा सिस्टम इसी तरीके से बनाया हुआ है, तो कोई आक्रमणकारी हमला ना कर पाए, इसलिए ये लोग इस गेट पर यहाँ से निगरानी करते थे। पूरा पीछे जमुना जो मैंने आपको दिखाई थी, तो वो जमुना की पूरी निगरानी, और हर जगह से ये देख सकते थे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो कौन आक्रमण कर सकता है, पहले ही सूचना बता दिया करते थे। और यहाँ से आप देखते, यहाँ गेट नहीं है, मतलब कुछ रोकने के लिए कुछ नहीं था, तो पहले यहीं से जो सैनिक थे फिर लड़ा करते थे, उसके बाद वो अगर आप एंट्री अंदर कर सकते थे। तो कई उस समय राजा महाराजा तांगे और घोड़ों की यात्रा किया करते थे। उस इस तरीके से आप देख सकते हो ये यहाँ पर जो माल गोदाम है, भंडारा रखा हुआ है पूरा। ये यहाँ पर तोप, क्योंकि जब लड़ाई हुआ करती थी, तो जैसे कि किसी ने आक्रमण किया, किसी राजा ने, दूसरे राजा ने इस पे हमला बोला, उससे बोलने से पहले तो ये गेट, ये रास्ता, इसलिए ये भंडार कक्ष बाहर इसलिए बनाया गया था कि यहाँ जो आपको बताए थे, यहाँ सैनिक तैनात रहते हैं, तो यहाँ से सैनिक लाने और ले जाने में भंडार को दिक्कत ना हो, मतलब आक्रमणकारियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, तो इसलिए ये इसको बनाया गया था। और भंडार कक्ष में दिखा रहे हैं आपको हम तोप। तो दोस्तों ये तोप बैलगाड़ी पर कसी हुई है, तो ये एक दूसरे स्थान से लाई जाई करती है, पीतल की है पूरी, आप देख सकते हो। और इसमें गोला फंसा था, तो यहाँ से कहीं दूसरी जगह कूच करनी है, दूसरी जगह युद्ध हुआ है, वहाँ जाना है, तो इसी तोप का इस्तेमाल हुआ करता था। तो राजा साहब की जो सेना थी, तो इस तोप को ले जाती थी इधर उधर से ले जाने के लिए। और भी आपको दिख रही है बग्गी। और सबसे बड़ी एक बात दोस्तों मैं दिखा दूँ, यहाँ आज तक किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं दिखाई होगी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऐसी एक रहस्यमयी चीज़। तो दोस्तों पूरा भंडार कक्ष दिखाया। मैं गेट के इधर हूँ, तो यहीं के एक लोकल के एक भाई मिल गए थे जो यहाँ की देख रेख करते थे, तो उन्होंने ये वीडियो अंदर से शूट किया है, तो आपको मैं पूरा और वीडियो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ ये तोप रखी हुई थी, हालांकि नया चबूतरा बन रहा है, इसलिए यहाँ से तोप थोड़ा सा हटा दिया गया है, नीचे रख दी। तो ये आप दोस्तों देख सकते हो, ये तोप है। और इस तोप को किले के बाहर रखा जाता था, किले के ऊपर रखा जाता था, कि जैसे कोई आक्रमणकारी दूसरा हमला करे तो इसी से हमला किया जाता था। तो दोस्तों इसको पकड़ के, ये दोनों हाथों से पकड़ के, यहाँ पकड़ के दबा के इसके अंदर गोला डाला जाता था, और यहाँ से पीछे इसमें आग के गोले डाल के इसको बंद कर दिया जाता था। ये बंद है, उसको बंद कर दिया जाता था, लॉक किया जाता था। उसके बाद इस तोप को इधर से आपको दिखाएंगे, उल्ट चुकी है, तो यहाँ से आग की आगे से आग की तीली लगा के इसको पकड़ने का सिस्टम है। यहाँ से आप दिखाइए, ये आग की तीली या आग इसमें डाल दिया जाता था, तो तोप के गोले सीधे निकल जाते थे। तो ये दोस्तों आपको तोप देखने के लिए यहीं पर
मिल सकती है और नहीं ये पूरा इतना भव्य किला है। और इस किले के अंदर बहुत बड़ी सेना रहती थी, राजा की सेफ्टी में बहुत बड़ी सेना रहती थी, क्योंकि राजा साहब यहाँ कभी कभार आते थे बिजनेस के टाइम के लिए। व्यापारी लोग यहाँ अधिकतर रहा करते थे, क्योंकि यहाँ जमुना बगल में है। जमुना बगल में होने के कारण जो जितने भी व्यापारी आते थे तो यहीं रुकते थे। तो राजा साहब यहाँ पर उनकी मीटिंग करते थे कि क्या सामान आना है, क्या जाना है, क्या हमारी जनता के लिए और क्या उचित है। तो ऐसे ही यहाँ के जो राजा जी हैं उनके किले काफ़ी हैं। एक अटेर का किला है, वो भी बहुत बड़ा किला है। तो किसी को ये कंफर्म ज़्यादा नहीं रहता था कि राजा साहब कहाँ मिलेंगे, क्योंकि आक्रमणकारी हमला न कर सकें। दोस्तों गेट खुल गया है और हम दिखाते हैं। किला बहुत भव्य बना हुआ है। आप कभी यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर फूल की होली खिली है और हमेशा फूल की होली खिलती है। तो आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्तों। ये टोटल भंडार कक्ष है नीचे और ये है पूरा मैदान। यहाँ पर फूल की होली खिलती है और सभी ग्रामवासी और दूर दूर से आए हुए अतिथि इसी तरीके से यहीं पर पूरी होली खिलती है। तो सभी लोग इसी ग्राउंड में रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये भाई साहब रहते हैं, इनसे पूछते हैं कितना पुराना ये किला है। ये साहब है 300 साल पुराना। 300 साल। दोस्तों देखा आपने, 300 साल पुराना किला है। जब सीमेंट भी नहीं हुआ करता था हमारे यहाँ, तो उस जमाने का ये किला बना हुआ है। और ये दोस्तों बता रहे हैं, ये नई चीज़ आपको दिखा रहे हैं, शायद आपने नहीं देखी होगी और किस किस ने देखी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्या चीज़ है। पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? ये गंगाल बोलते हैं। क्या है ये? गंगाल, पानी की गंगाल। हाँ। तो इसमें ये किसकी, पीतल की होगी शायद? तांबे की है। अच्छा तांबे की है। तो दोस्तों ये तांबे की क्या बोलते हैं इसको, मैं तो भूल गया। गंगाल। गंगाल है। तो दोस्तों इसमें ही पानी पिया जाता था, क्योंकि तांबे के बर्तन में अगर हम पानी पीते हैं तो शुद्ध होता है, ऐसा मानना भी है। और यहाँ आपके साथ हम प्रूफ भी कर रहे हैं कि हाँ किस तरीके का ये जो खाने पीने का आइटम होता है। तो हम लोग आजकल जो परेशानियाँ हो रही हैं, किसी को मिर्च खाने से परेशानी, किसी को डायबिटीज शुगर हो रही है, तो वो कंडीशन उस टाइम पे नहीं होती थी। तो राजा साहब यहीं जब कभी भी रुकते थे तो पानी पीते थे। और भी कोई रहता है आपके साथ, कोई एक दो स्टाफ? हाँ, चौकीदार आ रहे हैं। अच्छा और भी रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी और भी लोग रहते हैं, चौकीदार वगैरह और भी बता रहे हैं भाई साहब, तो रहते हैं काफ़ी। तो ये भी शायद उसी का बना हुआ है जो बताया था, लेकिन ये पहली बार आपको मैं दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। और देखिए दोस्तों उस टाइम पे ये लगा हुआ था, ये रेडियो फैकेंस के लिए रेडियो का जो सिस्टम हुआ करता था तो वो है। और ये पीतल का घंटा है, अभी बचता है। अभी बजता है? हाँ, टाइम पे। अच्छा टाइम पे बजता है ये घंटा, बजता है अभी? हाँ, बचता है, टाइम पे बचता अच्छा क्या 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 किस टाइम से बजता है, क्या कैसे है। जैसे 12 बजे तो 12 बजेंगे। अच्छा हाँ, 1 बजेगा तो 1 ठोकरना पड़ेगा। अच्छा 9 बजेंगे तो 9। 9। तो दोस्तों पहले जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो ऐसे ये घंटा तब से परंपरा बनी हुई है, तो उसी तरीके से ये बजता है। अभी बजाया जाता है। बजा जाता है 3 बज गए तो 3। तो दोस्तों ये देखिए कि जब घड़ी नहीं थी तब भी उसी टाइम का ये घंटा है, और उस तरीके से किस तरीके से बजता चला आ रहा है उसी तरीके से ये बजाते हैं। ककई ईंट का प्रयोग किया गया है इसमें, चूने का, और किस किस का उपयोग किया गया है इस ईंट में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। और किला, जहाँ भी किला बना हुआ है, जितने भी किले हैं उसमें सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ है। किस चीज़ का उपयोग हुआ है, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए कहीं सीमेंट नहीं है, और आपको बताएंगे इसमें किस चीज़ का उपयोग है, आप देख सकते हो। दोस्तों में जानकारी मिली है, किस किस को जानकारी है दोस्तों इस किले के बारे में, मेरे कमेंट बॉक्स खुला है,
और ज़रूर अपनी अपनी राय दें। और दोस्तों और जानकारी, एक नई अपडेट मिली है कि महाराज साहब का जो किला था, किले के बाद से जो जुड़ी हुई ज़मीन है और ज़मीन में जो बाग है, और आप बाग जो कितना बड़ा बाग है, कितना बड़ा इसमें क्या क्या बाग में है, और आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं वहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस पूरे जो बाग है इनका करीब 100 बीघा का बाग है। तो 100 बीघे के बाग में क्या क्या है आपको मैं दिखा रहा हूँ आज, क्योंकि आज तक मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले देखे हैं तो किसी का नहीं मिला। तो आज मैंने जानकारी ली है तो मैं उनके बाग पे जा रहा हूँ। आपके जानकारी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस किस को पता था बाग, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि इनका कितना भव्य और अच्छा बाग है। तो बाग में भी ले चल रहे हैं आपको साथ में। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं फ़िलहाल बांसों के बाग पर। यहाँ बांस ही बांस, और ये महाराज साहब का जो यहाँ पर भी एक गुंबद टाइप बना है, यहाँ बांस ही बांस खड़े हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं पूरा। किले के पास, किले के पीछे ये पूरा इनका बाग था। तो इसमें आप देख सकते हो बांस लगे हुए हैं, और हालांकि अब खेती होती है, और पूरा इसी तरीके से जो बाउंड्री आपको दिख रही है बांसों की, शायद आपको देखने के लिए मिली होगी। और आप आए हैं तो यहीं से लौट जाते हैं। हालांकि बांस जो हैं बहा विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ यहीं हैं, जो अब कितने घने बांस हैं, और बांस की पूरी बाउंड्री है। आप देख सकते हो पूरा, जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं, बाइक पर जो चल रहे हैं, उस तरीके का जो टोटल बांस है, और कितने घने बांस हैं, पूरे बांस से ही बाउंड्री हो रखी है। तो ये 100 बीघा का पूरा चक है जिसमें बांस लगाया गया है।